हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास क्या है, कूलम्ब्स लॉ होता है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर पे कूलम्ब्स लॉ को डिफ़ाइन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर टू चार्जेस हमारे पास क्या हैं, एक सेपरेट मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हों, तो उस के लिए जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो कितना आपके पास आता है, F इक्वल में 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, और यहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर सेम चार्जेस आपको गिवन हो तो हमेशा क्या होगा, रिपेलिंग फोर्स होगा, और अदर चार्जेस हो तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर है। इसके बाद आज हम देखेंगे, हमने NCERT का पहला आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया था। अब हम इसका दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे है। क्या कहा गया है, 0.4 माइक्रोकूलम और स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.2 न्यूटन इन एक्सिट बाय अनदर स्मॉल चार्ज स्पेयर इन एयर। मतलब कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश का कोई एक स्पेयर है जिस पे हमारे पास क्या है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया हुआ था कि न्यूमेरिकल्स को करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले क्या करें, गिवन वैल्यू का चार्ट बनाएं। तो हमें जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज गिवन है। तो इट मीन्स हमें Q की वैल्यू कितनी गिवन है, आपके पास 0.4 माइक्रोकूलम। क्लियर है। इसके बाद आपसे बोला गया है कि वो कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, 0.2 न्यूटन का। इट मीन्स F की वैल्यू आपके पास हो गई 0.2 न्यूटन। क्लियर है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो सेकेंड चार्ज है, यदि दूसरे गोले पर यानी कि सेकेंड पे जो चार्ज है वो कितना है, 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इट मीन्स इसको हम Q1 बोल देते हैं। देन Q2 की वैल्यू आपको दे दी है 0.8 माइक्रोकूलम। तो आपको जो निकालना है, फर्स्ट फाइंड करना है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी होगी। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस के लिए इट मीन्स हमें R को फाइंड करना है, तो R हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि F की हमें वैल्यू गिवन है, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको कैसे गैस करना है कि ये किस चैप्टर का आपका न्यूमेरिकल हुआ, क्योंकि आपका तो पूरे बुक से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो पूरे बुक के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, गिवन चार्ट बनाए। तो हमें ये पता चला, अरे F भी हमें गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है हमें, अगर हम देखें हमें Q1 की वैल्यू गिवन है, F की वैल्यू गिवन है, Q2 की वैल्यू है, R है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है कि यार इन सब के बीच में क्या हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर पे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इससे रिलेटेड एक कूलम्ब फोर्स पढ़ा था, जो कि है हमारे पास 1/4πε0 देन Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला तो हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको अगर हम इसको रोटेट करके फॉर्मूला बेस निकालें तो R स्क्वायर को हम यहाँ आपका सेपरेट कर देते हैं। देन R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई से R की जगह पे हमने R को रिप्लेस कर दिया F से, और F को रिप्लेस कर दिया R से। तो फाइनली आपके पास R के लिए ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप जो आपको फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हम गिवन वैल्यूज, हमें देखिए सब चीज़ गिवन है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1/4πε0 की वैल्यू आपने पढ़ रखी है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। देन Q1 एंड Q2 भी गिवन है और F भी गिवन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो N न्यूटन आपकी यूनिट होती है वो ग्रेटर यूनिट है, जबकि जो चार्ज आपको गिवन कराए हैं वो स्मॉल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चार्ज को चेंज करेंगे। तो इस बात को याद रखना कि 1 माइक्रोकूलम में कितने कूलम्स होते हैं, 10⁻⁻6। कहीं पे भी माइक्रो दिख रहा है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो 10⁻⁻6 से। तो इससे हमारे पास Q1 की जो कंप्लीट वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.4 × 10⁻⁻6।
इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस पॉइंट को अगर हम 4 के बाद ले जाएं तो हमें पता है कि राइट साइड में माइनस की पावर इंक्रीज होती है, तो 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम आपकी फर्स्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड सेकेंड वैल्यू हमारी ऐसे ही हम इसको फाइंड करेंगे। सेकेंड में है 0.8, तो 0.8 इंटू 10 की पावर -6, तो इसको भी अगर हम सॉल्व करें न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए, तो पॉइंट को जब हम सेपरेट करेंगे राइट साइड पे, तो वहाँ हमारे पास माइनस की पावर इंक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये। तो आपके पास जो Q1 और Q2 की वैल्यू आई वो ये आ गई है फिलहाल, जो फाइनल वैल्यू, लेकिन हमें निकालना क्या है, R। तो अब यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ गिवन हैं उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर को हमने एज इट इज़ रहने दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू की कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 इंटू 10 की पावर -7, इंटू Q2 की वैल्यू है आपके पास 8 इंटू 10 की पावर -7। देन अपॉन में आपके पास कितना हो जाएगा, F की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 न्यूटन। तो इसको भी अगर हम लिखें तो 2 इंटू 10 की पावर -1 कर सकते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट्स को अगर हम यहाँ आपका रिप्लेस करें या प्लेस करें तो उस कंडीशन पे माइनस आप राइट साइड पे जा रहे हो। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। R2 हो गया हमारे पास, 2 से 8 जो होगा वो 4 टाइम्स कट होगा, देन 2 4 जा 8। अब आपस में आप मल्टीप्लाइज कर दीजिए, 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर प्लस में 9 है, और -7 10 की पावर -14, क्लियर है। और 10 की पावर -1 अगर आपके पास क्या है न्यूमेटर में जाएगा तो ये पावर प्लस हो जाएगी, 10 की पावर 1 यानी कि 10। तो आर स्क्वायर इक्वल में कितना आएगा आपको, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट लेना है तो मैं उसी हिसाब से इसको मैनेज कर रही हूँ। 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर, देखिए 10 की पावर 9, 10 की पावर 1 प्लस में, तो ये टोटल 10 की पावर 10 प्लस में हो गई, और माइनस का 14, तो आपके पास बचेगी -4, ठीक है। तो ये आपके पास R की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, R स्क्वायर की वैल्यू है। तो इससे आप क्या करेंगे, R की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा R इक्वल देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4। तो आपको पता है स्क्वायर रूट्स में पेयर्स आपके बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 का पेयर दिख रहा है तो एक 3 बाहर, 4 का पेयर दिख रहा है एक 4 बाहर। यहाँ अगर हम देखें तो 4 है, तो इसका मतलब 10 की पावर -2 को आप बाहर करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपके पास अगर हम देखें तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R इक्वल में आ गया 4 3 12 इंटू 10 की पावर -2। और ये हमारी सारी ग्रेटर यूनिट चल रही थी, तो इसलिए R की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि आपने ग्रेटर वैल्यू ली है मीटर में, ठीक है। तो ये फाइनली आपने R को फाइंड कर लिया कि अगर 0.4 और 0.8 आपके जो चार्जेस हैं इस पे 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स वो दोनों 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर की डिस्टेंस में प्लेस किए गए होंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NCERT 1.3। देखो 1.1 हमने फर्स्ट लेक्चर पे किया था, ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये आपका 1.2 है NCERT, और यहाँ पर हमारे पास है 1.3, ठीक है। और मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ इस सेंटेंस को कि NCERT लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यूके बोर्ड के लिए नहीं होगा। ये क्वेश्चंस आपको अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें, अगर आपको कोई डाउट है तो CBSE में भी आप इसको देख सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स को, और जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो भी आप देते हो तो उनमें भी ये बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आपसे कहा गया है फाइंड द रेशियो बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में आपने क्या बताना है, एक रेशियो बताना है, रिलेशन बताना है। तो
तो बहुत इजी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलवेज हमें क्या करना होता है, वैल्यूज़ को लेना होता है, और यहाँ पर हम जो पार्टिकल्स लेते हैं, याद रखना इसको सॉल्व करने के लिए, एक लेते हैं इलेक्ट्रॉन और एक लेते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर हम देखें कि वी नो दैट, हम जानते हैं, अब आप क्या जानते हो, हम जानते हैं का मतलब ये है कि हम जानते हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप जानते हो, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये ऑलवेज काम करता है उनके मासेस पे, ठीक है। जबकि कूलॉम फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल दोनों नेचर का होता है, ठीक है, आकर्षित भी होता है, प्रतिकर्षित भी होता है। तो जिसको ये दोनों फॉर्मूलेस पता हैं, देखो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा है कूलॉम फोर्स, तो इसी से हम इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे, ठीक है। तो मैं पहले सेपरेट करके वैल्यूज़ निकाल ली हूँ, उसके बाद हम इसको रखेंगे रेशियो में। अगर मैं कूलॉम फोर्स की बात करूं तो कूलॉम फोर्स के लिए मैं इसको डिनोट कर रही हूं ई से, ठीक है। तो कूलॉम फोर्स हमने पढ़ा था क्या, 1/4πε0 देन Q1 Q2 ओवर r², ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चाहे आप कूलॉम फोर्स, अगर मैंने दो पार्टिकल लिए हैं ना, तो दोनों की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, तो कूलॉम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में आर सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो रेशियो में दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम गिवन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, ये बताइए मुझे आप। तो ये हमने पढ़ रखा है, कूलॉम कांस्टेंट है, तो कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 9 × 10⁹, ठीक है। इसके बाद Q1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है हमारे पास, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हमारे पास, 1.6 × 10⁻⁻19, एंड देन प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब मैंने यहाँ पर Q1 Q2, क्योंकि मैंने कहा Q1 हमारा इलेक्ट्रॉन है एंड Q2 हमारे पास प्रोटॉन है, तो इसके बेस पे हमने ये सॉल्व किया। तो यहाँ पर हमने इसको Q1 और Q2 लिया है, तो यहाँ पर हमारा पहला Q1 चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और Q2 हो गया प्रोटॉन पे चार्ज। तो इसके बेस पे दोनों पे सेम चार्ज होता है, तो इसलिए मैंने सेम लिख दिया। अपॉन में हमारे पास हो जाएगा r², इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो Fe टोटल जो आएगा हमारे पास, देखिए 1.6 का मतलब है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, देन 0.2 के बस इंटू 9 इंटू 10⁹9 एंड 10⁻19 2 जा 38, क्लियर है। अपॉन में आपके पास क्या रहेगा, r²। तो यहाँ से Fe इक्वल आएगा, हम इसको 256 कर सकते हैं, देन 2 पॉइंट्स को अगर आप प्लेस करेंगे 2 डिजिट के बाद, तो 10⁻⁻2 इंटू में आपके पास आ गया 9 एंड 10⁻38 अपॉन में r²। देन Fe इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 9 6 54, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 5 9 5 जा 45 0, देन 5 कैरी एंड 9 2 जा 18 एंड 5 हो गया 23, ठीक है। एंड इंटू 10⁻, हमारे पास एक मिनट, यहाँ 10⁻9 भी था प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया 10 और माइनस 40 एंड यानी कि ये हो गया माइनस का 31, ठीक है। तो Fe की जो फाइनली आपके पास वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2304 इंटू 10⁻⁻31। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपकी लेंदी है, बट आपको करनी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका NCERT ही है। अब ये हमारे पास क्या आया है, कूलॉम फोर्स आ गया। अब इसी तरीके से हम किसको फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अगर आपको ध्यान होगा, फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्या था वो, कैपिटल G m1 m2 ओवर r²,
एंड देन कैपिटल जी की कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पर आपको कितनी दी गई है, कितनी होती कैपिटल वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। देन m1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁻ का मास, सॉरी 9.1 इंटू 10⁻31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻ का कितना आएगा आपके पास 27। क्लियर है। अब यहाँ को अगर हम इसको सॉल्व करें अपॉन आर स्क्वायर की आपने वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो में ये ईजिली हमारा कट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, हम राउंड ऑफ में ले लेते हैं 6.67 को हम राउंड ऑफ में कितना ले सकते हैं 7, ठीक है, इनटू यहाँ पर हमारे पास कितना है 9.1 को राउंड ऑफ में 9 ले लेते हैं और 1.67 को राउंड ऑफ में 2 ले लेते हैं, क्योंकि राउंड ऑफ में क्वेश्चन करने से बहुत इजी पड़ता है आपको, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आएंगी आपके पास, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 27 एंड 11, देन 27, 31 एंड 11, 7 एंड 2 9, 3 5 एंड 1 6, 69 माइनस का 69, क्योंकि ऑल आपके माइनस में इसलिए मैंने इसको माइनस ले लिया। देन एफ जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 9 7 जा 63 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻69। देन एफ जी की वैल्यू आएगी आपके पास 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 इंटू 10⁻⁻69। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई एफ जी। तो आपको अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें दोनों का क्या पूछा हुआ है रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी अपॉन में आर स्क्वायर भी चल रहा है आपके पास, ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम दोनों का रेशियो निकालें एफ ई ओवर एफ जी, ठीक है,